Exercise 3.3, question number 1, write the following into sum or difference. जैसा कि पार्ट 1 में हमें दिया गया है log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, तो हमने प्रोडक्ट रूल में पढ़ा था कि अगर टू वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और उनका लॉग लिया जाता है तो उनको अलग अलग लॉग की फॉर्म में लिखा जा सकता है और दोनों आपस में प्लस होंगे, यानी लॉग एम एन को लिखा जा सकता है लॉग एम प्लस लॉग एन। इस रूल का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और इस पार्ट 1 को हम लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। सेकंड देखिए पार्ट, इसमें हमें गिवन है लॉग ऑफ 15.2 डिवाइडेड बाई 30.5, यानी टू वैल्यूज जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो इसके लिए हम क्वोशंट रूल का यूज करेंगे जिसमें लॉग एम ओवर एन को लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी डिवाइड हो रही होंगी वैल्यूज तो माइनस आएगा। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं लॉग ऑफ 15.2 माइनस लॉग ऑफ 30.5। थर्ड पार्ट देखें, उसमें हमें गिवन है लॉग ऑफ 21 मल्टीप्लाइड बाई 5 ओवर 8। अब हम यहाँ पर दोनों रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल भी और क्वोशंट रूल भी। सबसे पहले हम क्वोशंट रूल यूज करेंगे और ऊपर वाली वैल्यू का लॉग अलग से लेंगे, माइनस करेंगे नीचे वाली वैल्यू का लॉग के साथ। तो इसको हम क्वोशंट रूल की मदद से लिख सकते हैं लॉग ऑफ 21 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस लॉग ऑफ 8। अब यहाँ पर log ऑफ 21 मल्टीप्लाइड बाई 5 पर हम प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं और log एम एन की तरह log m प्लस log n, यानी अलग अलग लिख सकते हैं और प्लस के साथ log 21 प्लस log 5 इसको लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमने गिवन वैल्यूज को सम और डिफरेंस में लिखा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, यहाँ पर हमें गिवन है log क्यूब रूट ऑफ 7 ओवर 15। अगर हम इसको पावर की फॉर्म में इस तरह से लिख लें 7 ओवर 15 की पावर 1/3। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे पावर रूल। पावर रूल के मुताबिक अगर लॉग में किसी वैल्यू की पावर है तो वो पावर बाहर लाई जा सकती है, यानी m रेज टू पावर n को हम लिख सकते हैं n लॉग m, यानी ये n बाहर आ सकता है। इसी तरह से 1/3 को हम बाहर ले आएंगे विद द यूज ऑफ पावर रूल, तो ये आ जाएगा 1/3 लॉग ऑफ 7 ओवर 15। अब log ऑफ 7 ओवर 15 पर हम क्वोशंट रूल यूज करेंगे m ओवर n वाला और इसको लिखेंगे log m माइनस log n। तो इसको अब हम लिखते हैं 1/3 इंटू log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 15। नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसमें हमें गिवन है log ऑफ 22। तो इसको सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्वोशंट रूल लगाएंगे, यानी m ओवर n की फॉर्म में है, इसको log m माइनस log n लिखेंगे। तो ये आ जाएगा log ऑफ 22 होल रेज टू पावर 22 रेज टू पावर 1/3 माइनस क्वोशंट रूल वाला, और यहाँ आ जाएगा log ऑफ 5 क्यूब यानी माइनस log n। अब यहाँ पर हम पावर रूल यूज करेंगे और ये 1/3 पावर बाहर आ जाएगी, जैसा कि log m n है तो इसको हम लिख सकते हैं n log m। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 1/3 log 22, और इसको लिखा जा सकता है, ये 3 बाहर आ जाएगा 3 log 5। लास्ट पार्ट देखिए, उसमें हमें गिवन है log 25 मल्टीप्लाइड बाई 47 ओवर 29। इस पर सबसे पहले हम क्वोशंट रूल लगाएंगे, यानी m ओवर n वाला फार्मूला। तो ये log m माइनस log n, यानी इसको हम लिख सकते हैं log 25 मल्टीप्लाइड बाई 47 अलग से माइनस log 29। इस तरह से अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 25। यहाँ पर हमने यूज किया प्रोडक्ट रूल, तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ 25 प्लस log ऑफ 47 माइनस log ऑफ 29। और अब यहाँ पर हमें log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वेयर माइनस 1 एज ए सिंगल लॉगरिथम। तो हमने इसको सिंगल वैल्यू की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम इस वैल्यू को लिखते हैं, यहाँ पर ये है हमारे पास log ऑफ x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1
और यहाँ पर आगे है माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। इसी तरह से एक्स स्क्वेयर माइनस वन को लिखा जा सकता है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। और यहाँ पर देखें लॉग ऑफ एक्स माइनस टू लॉग ऑफ एक्स, यानी एक प्लस का लॉग एक्स है और टू जो है वो माइनस के हैं, तो हमारे पास एक सिंगल माइनस का लॉग ऑफ एक्स बच गया। इसी तरह से प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस वन वैसे ही रहा, जबकि माइनस इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, यानी हमने एक्स स्क्वेयर माइनस वन को एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री लॉग ऑफ एक्स प्लस वन है, और यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज होंगे, लिहाजा हमने ब्रैकेट का यूज। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जो कि है लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, तो इसको लिखा जा सकता है लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन माइनस लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। अब ये माइनस की वजह से साइन चेंज हुए तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया लॉग ऑफ एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास थ्री लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस के हैं, जबकि एक माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन है, तो इनको जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो ये रह जाएंगे टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। तो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, और यहां से माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन। अब टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन को हम पहले लिख देते हैं, जबकि माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पर हम पावर रूल यूज करेंगे, जैसा कि ये n की पावर बाहर आ सकती है, इसी तरह से n को जब हम वापस ले जाएंगे तो ये log mn हो जाएगा, यानी रिवर्स फॉर्म में इस तरह से। तो लिहाजा ये 2 इधर पावर बन सकती है, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर, माइनस यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ x प्लस log ऑफ x माइनस वन। यहाँ फिर हम रिवर्स प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और हम देख सकते हैं जैसा कि log m प्लस log n को हम लिख सकते हैं log mn, तो इसको लिखा जा सकता है log x मल्टीप्लाइड बाई log x माइनस वन। तो यहाँ पर फिर हमारे पास ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर माइनस log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वन, यानी m मल्टीप्लाइड बाई n, x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वन। अब इस फार्मूले को फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास अब दरमियान में माइनस है, तो इसको m ओवर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस वन, यानी ये हमारा n है और ये m है, तो इसको हमने m ओवर n की फॉर्म में लिख लिया। तो ये इस तरह से हमने तमाम एक्सप्रेशन को सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। तो इनको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में सिंपली हमने लिखना है। यहाँ पर आप देखिए टू लॉग की वैल्यूज अलग अलग आपस में ऐड हो रही हैं, तो इसको अगर हम कंपेयर करें प्रोडक्ट रूल के साथ तो ये हमारे पास है log m प्लस log n, तो इसको log mn की फॉर्म में यानी प्रोडक्ट रूल ये फर्स्ट फार्मूला के साथ लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा log 21 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हम पर पावर रूल लगाएंगे, तो इस फार्मूला को हम फर्दर करें, पावर रूल की वजह से ये 2 इधर पावर में आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस log 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्वोशंट रूल है जिसमें log m माइनस log n को लिखा जा सकता है log m ओवर n, तो इसकी तरह से इसको क्वोशंट रूल को यूज करते हुए इसको हम लिख सकते हैं 25 ओवर 3 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए 25 ओवर 3 स्क्वायर सिंगल लॉग की फॉर्म में इसको हमने लिख लिया। नेक्स्ट देखिए, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम अगेन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो
फर्स्ट में हम पावर रूल यूज करेंगे और इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 इधर x का स्क्वायर आ जाएगा, इस तरफ y3 जो है ये y का क्यूब आ जाएगा। तो इसको पावर रूल की मदद से हम लिख सकते हैं log ऑफ x स्क्वायर माइनस log ऑफ y क्यूब। अब फर्दर यहाँ पर हम कोशेंट रूल यूज करेंगे, log m माइनस log n को log m ओवर n लिख सकते हैं। इसी तरह से log x स्क्वायर माइनस log y क्यूब को log ऑफ एक्स स्क्वेयर ओवर वाई क्यूब लिखा जा सकता है। फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम इन दो को आपस में, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ प्रोडक्ट रूल की मदद से log m प्लस log n को लिखा जा सकता है log mn, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इसको लिख दिया और माइनस log 2 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्वोशिएंट रूल है जिसकी मदद से माइनस की वजह से इसको हम m ओवर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से सिंगल लॉग में जब इसको लिखेंगे ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी हमने इसको क्वोशिएंट रूल की मदद से m ओवर n की फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है इनमें हम चेंज द बेस रूल यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं an है और यहाँ पर बेस जो है ये b जो है ये इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को कंपेयर करें गिवन वैल्यूज के साथ, तो जैसा कि पार्ट 1 में हम अगर इनकी तरतीब चेंज कर देते हैं तो इसको आसानी से हम कंपेयर कर सकेंगे। log 81 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाई log 2, अब बेस 3 है यहाँ पर। और अगर आप देखें इसमें तो यहाँ पर ये वाली b इज इक्वल टू 2 है, जबकि n 81 के बराबर है और a बराबर है 3 के। तो इसको हम log ऑफ n टू द बेस a लिख सकते। अगर हम बेस रूल को यूज करें तो हम इस गिवन वैल्यू को लिख सकते हैं log ऑफ 81 टू द बेस 3। अब हम इसको फर्स्ट कर लेते हैं कि ये x के बराबर है। अब अगर हम इसको लिखें एक्सपोनेंट फॉर्म में तो इसको लिखा जा सकता है 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 81। 81 को लिखा जा सकता है 3 रेज टू पावर 4। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 4 आ गया, लिहाजा हमारा आंसर 4 के इक्वल होगा। इसी तरह से सेकंड में देखिए, इनकी भी अगर हम तरतीब तब्दील कर दें तो आसानी से इसको हम कंपेयर कर सकेंगे। log ऑफ 25 टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 3 टू द बेस 5। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास b की जगह पर 3 है, जैसा कि यहाँ b है वहां पर 3 है, जबकि n 25 के और a 5 के इक्वल है। तो लिहाजा जैसे यहाँ पर log ऑफ n टू द बेस a है तो ये वैल्यू इक्वल होगी, ये वैल्यू इक्वल होगी log ऑफ 25 टू द बेस 5। और इसको हम x फर्स्ट कर लेते हैं और अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो 5 रेज टू पावर x बराबर है 25 के। 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज दी गई हैं, जबकि हमें इन गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। 1 में लिखा हुआ है log ऑफ 32। अब log ऑफ 32 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। अब यहाँ पर 32 को लिखा जा सकता है 2 रेज टू पावर 5। तो लिहाजा यहाँ पर हम लिखेंगे log ऑफ 2 रेज टू पावर 5। अब यहाँ पर हम रूल यूज करते हैं पावर रूल। पावर रूल के मुताबिक ये पावर या 5 जो है इसको बाहर लिखा जा सकता है, जैसा कि n log mn। उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 5 log 2। अब log 2 की वैल्यू हमें गिवन है कि log 2 इज इक्वल टू 0.3010। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 log 2 की वैल्यू हमने लगा दी 0.3010। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5050। सेकंड पार्ट में देखिए हमें गिवन है log ऑफ 24 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 24 के फैक्टर्स होंगे, यानी 24 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ पर 2 रेज टू पावर 3 लिखा जा सकता है इसको मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ पर अगर हम 24 को लिख देते हैं log ऑफ 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक log mn को लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो ये आ जाएगा log ऑफ
2 रेज टू पावर 3 प्लस लॉग ऑफ 3, यानी प्रोडक्ट रूल यूज किया और इसको हमने लिख लिया लॉग ऑफ 2 रेज टू पावर 3 प्लस लॉग 3। अब यहाँ पर हम पावर रूल यूज करेंगे और ये पावर बाहर लिखी जा सकती है। पावर रूल के मुताबिक लॉग ऑफ m रेज टू पावर n को हम लिख सकते हैं n लॉग m, यानी ये पावर बाहर आ सकती है। तो इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 3 लॉग 2 विद द हेल्प ऑफ पावर रूल। अब हमारे पास log 2 और log 3 की वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ पर हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। log 2 की वैल्यू है 0.3010। इसी तरह से log 3 की वैल्यू हमें गिवन है 0.4771। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 0.9030 प्लस 0.4771। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.33801। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हमें गिवन है log ऑफ 3 होल 1/3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल 1/3। अब 3 होल 1/3 को हम लिख सकते हैं 10/3, और 10/3 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5/3। जबकि स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 3 होल 1/3 होल रेज टू पावर 1/2। यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे और 1/2 को बाहर ले आएंगे, यानी जैसे यहाँ पर n पावर बाहर आ जाती है और इसको हम लिख सकते हैं n log m। तो इसी तरह से इसको लिखा जा सकता है 1/2 log ऑफ 3 1/3। इसको लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1/2, और यहाँ पर सबसे पहले हम क्वोशंट रूल यूज करेंगे। m/n की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको अलग अलग log m प्लस माइनस log n लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस log 3। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग सकता है। 2 और 5 को अलग अलग log 2 प्लस log 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया, log ऑफ m n इज इक्वल टू log m प्लस log n। इसको लिख देते हैं हम log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। यहाँ log की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू log 2 की वैल्यू हमें गिवन है 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू है हमारे पास 0.6990, माइनस करेंगे log 3 की वैल्यू जो कि है 0.4771। पहली दोनों वैल्यूज ऐड होंगी और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे लास्ट वैल्यू को। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू, इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाता है 5229। तो फर्दर जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2615। नेक्स्ट पार्ट देखिए, log ऑफ 8/3 को लिखा जा सकता है क्वोशंट रूल की मदद से log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3। log ऑफ 8 को लिख सकते हैं हम log ऑफ 2 क्यूब, क्योंकि 8 बराबर है 2 क्यूब के log 3। यहाँ पर सिंपली पावर रूल की मदद से ये 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 log 2 माइनस log 3। यहाँ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 log 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771। सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास एट द एंड आंसर आ जाएगा 0.4259। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है log ऑफ 30। log ऑफ 30 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। यहाँ log 2 की वैल्यू 0.3010 पुट की प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771 पुट की प्लस log 5 की वैल्यू 0.6990 पुट की। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू है 1.4771।